This hourly clock is brought to you by Star 706. These headline news are... आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमन अमान के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI भी आर्मी चीफ के हमरा काबुल का दौरा कर रहे हैं। असासा जात मनी लॉन्ड्रिंग केस नैब लाहौर की शहबाज शरीफ से 1.25 घंटे तक पूछकर जराये के मुताबिक नैब टीम ने अहम सबूत सामने रखे, सख्त सवालात पूछे। शहबाज शरीफ मुतादिद सवालात पर चंद एक के जवाब दे सके। कहते रहे एक धेले की करप्शन नहीं की, मैंने अपनी अहलिया को गिफ्ट दिए। दौरान इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ ने कैमरा हटाने का मुतालबा किया। नैब टीम ने शहबाज शरीफ के जवाब का जायजा लेना शुरू कर दिया। मुतमईन न होने पर दोबारा शहबाज शरीफ को तलब किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने मुल्की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। इनके कानून के शिकंजे से बचने की तवक्को खाम ख्याली है। फयाज चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ के हवारियों को चीनी स्कैंडल पर एक्शन चुभ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर को अंजाम नजर आ रहा है। पेशी पर लीगी कारकुनान को बुलाने पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है नैब पर दबाव बढ़ाने के लिए कारकुनों को खतरे में डाला गया। तय हो गया है पाकिस्तान और करप्शन साथ नहीं चल सकते। शहजाद अकबर साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वज़ीर आज़म को प्रोब क्यों नहीं किया गया, वज़ीर आज़म को सवालनामा क्यों नहीं पूछा गया। वज़ीर आला सिंध से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून से बालातर है? सिंध के वज़रा की विफाक पर गोलाबारी। मुर्तज़ा बहाव कहते हैं कमीशन रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के किरदार का कोई जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म उनके 2 दर्जन वज़रा और शहजाद अकबर से जो सवालात पूछे जवाब अभी तक नहीं मिला। शहजाद अकबर कहते हैं नैब में बड़े केसेस भेजे जा रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब तो दे दें। नासिर शाह ने कहा विफाक से डोमिसाइल और PRC का डेटा मांगा है। 20 साल में किसने कैसे नौकरी ली, इंक्वायरी होगी, किसी के साथ कोई ज्यादती होगी ना हक छीना जाएगा। सिंध असम्बली इजलास में 55 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को शिरकत न करने की इजाज़त दी जाए। वज़ीर सेहत का स्पीकर को खत, सिफारिश पर अमल हुआ तो 40 अरकान शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर सेहत खुद भी शरीक नहीं हो सकेंगी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी नहीं आ सकेंगे। PP के 27, MKM के 6, PTI के 4 और GDA के 3 अरकान भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। 40 अरकान की अदम मौजूदगी से बजट इजलास मुतासिर हो सकता है। आज के दिन के अंदर जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो 1916। टोटल नंबर ऑफ डेथ कंफर्म जो हैं वो 773। पिछले 24 घंटे में 48 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे। पाकिस्तान में कोरोना तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 105 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 2172 हो गई। मजीद 4646 केसेस रिपोर्ट। 71,127 मरीज जेर इलाज। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने बताया पंजाब में आज 1916 नए केसेस सामने आए हैं। एहतियात ही कोरोना वायरस से निजात का वाहिद हल है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC ने कोरोना ड्यूटी वाले तिब्बी अमले के लिए खुसूसी पैकेज तरतीब दे दिया। ब्रीफिंग में बताया गया SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब में 769 दुकानों, 776 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। सिंध में भी मुख्तलिफ दुकानों और मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद में 101 खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। पानी की वाफर मकदार इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करें। सबसे जो अच्छा मीट है वो फिश मीट, व्हाइट मीट और देसी मुर्गे का मीट। कोरोना वायरस दुनिया भर का मसला। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती इसी के साथ जीना है।
कोरोना से मुकाबला करने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है। डॉक्टर्स कहते हैं ठंडी मीठी चीज़ों से परहेज करें, ताज़ा सब्जियां और फल खाएं, मछली और देसी मुर्गी खाएं, गाय का गोश्त कम इस्तेमाल करें। माहिरीन का मशवरा है विटामिन सी और ई से भरपूर आम और आड़ू ज़रूर खाएं। निहाल मुंह, नीम गर्म पानी पीना और हर हाल में वर्जिश भी ज़रूरी करार। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास, डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ भी शिकायत की तस्दीक की मंजूरी। साबिक विफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। सिविल एविएशन के अफसरान, एहलकार और सीटी अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। लियारी में मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई, 10 जख्मी ज़ेरे इलाज। डीजी रेंजर्स सिंध का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। कहा मुश्किल घड़ी में और गम में मुतासरीन के साथ हैं। डीजी रेंजर्स की हिदायत पर रेंजर्स एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फैसलाबाद की ऑयल फैक्ट्री की खौफनाक आग ने 6 अफराद की जान ले ली, 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। आतिशज़दगी के वक्त फैक्ट्री में 1 लाख लीटर तेल मौजूद था। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने हादसे की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश कर दी। बताया आग बुझाने के आलात और हिफाजती इंतजामात नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत का शहरियों को खालिस दूध फराहम करने के लिए बड़ा कदम। मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स लाहौर के 6 रास्तों पर दूध का मयार चेक करेगी। लाहौर में बगैर चेकिंग और टेस्टिंग दूध की कोई गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रही हैं। मैं अमित शाह को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक या जारियत की तो हम तुम्हारा मुंह नहीं चूमेंगे, फौरी जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी की एक और गीदड़ भभकी, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की धमकी दे दी। पाकिस्तान का भी भरपूर जवाब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत हमाकत ना करना, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सरकार अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं भारतीय जबर कश्मीरियों के खुद इरादियत की जद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकता। भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर बेनकाब हो चुका है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी। यूपीआई का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने इमरान खान की अमन की ख्वाहिश को संजीदा ना लिया। अमन की जानिब बढ़ने के बजाय एलओसी पर कशीदगी बढ़ा दी। कंट्रोल लाइन पर जारहाना पेट्रोलिंग जंग छेड़ने का बहाना है। हिटलर ने जो चेकोस्लोवाकिया के साथ किया वही मोदी मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी मुहिम उरूज पर है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जारहियत को रोका जाए। तुर्की के तावन से पाक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले मलजम क्लास जहाज की स्टील कटिंग तकरीब। कराची शिपयार्ड में तकरीब के मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल अतहर सलीम थे। तर्जुमान पाक बहरिया कहते हैं जहाज फरवरी 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा। जहाज जदीद तरीन हथियार और सेंसरशिप से लेस होगा। जहाज साजी की मुकामी सनत को फ़रोग़ मिलेगा। मंसूबा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात का आगाज़ है। जॉर्ज फ्लाइट की हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी। पुलिस फंडिंग रोकने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। जॉर्ज फ्लाइट की मैयत आखिरी रसूमात के लिए ह्यूस्टन पहुंचा दी गई। स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत अरकान कांग्रेस का घुटनों के बल बैठकर फ्लाइट से इजहार यकजहती। लंदन में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, पथराव और शेलिंग। ब्रसल्स में भी रैली निकाली गई।
कोरोना वायरस के दुनिया भर में बाद जारी 4,08,000 से ज्यादा अफराद हलाक, 72 लाख से ज्यादा मुतासिर। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,13,000 से तजावुज, 2,26,000 से ज्यादा मुतासिर। बरतानिया में 40,597 हलाकतें, ब्राज़ील में 37,000 और फ्रांस में 29,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट। ईरान में 8,000 और तुर्की में 4,000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। दुनिया में कोरोना के बाइस मफलूज जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। न्यूयॉर्क में 100 रोज की बंदिश के बाद रेलवे स्टेशन और कारोबार खुल गए। बेल्जियम में रेस्टोरेंट्स खुल गए, कारोबारी सरगर्मियां बहाल। मॉस्को में पाबंदियां नरम कर दी गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हजाम की दुकानें और ब्यूटी पार्लर्स खुल गए। रेस्टोरेंट्स, अवामी मकामात, लाइब्रेरी 16 जून से खोल दी जाएंगी। दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में लॉकडाउन में नरमी, शॉपिंग मॉल्स और इबादत गाहें खोल दी गईं। Centurion in the history of Pakistan Test cricket. 3 on the trot, but a magnificent moment. Double 100 to Yunus Khan. कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। पीसीबी ने यूनुस खान को बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभाएंगे। यूनुस खान कहते हैं इंग्लैंड का दौरा मुश्किल होता है, लोगों को और मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मुश्किल दौरे पर मौका मिलना एजाज की बात है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,961 रुपए 71 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 96 पैसे का हो गया। यूएई में